राजेश्वरी मेम साहब और आपको मैं एक समान दर्जा देती हूँ। आप दोनों मेरे लिए बराबर हैं। आप मेरे सामने मूर्त के रूप में हैं तो राजेश्वरी मेम साहब मेरे लिए जीती जागती देवी हैं। मेरी वजह से किसी की जान जाए उससे पहले ही मैं मर जाती हूँ। मुझे मार डालो, मुझे और नहीं जीना। मैं मर जाऊंगी तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे मार डालो, मुझे मार डालो देवी। पार्वती, बड़े साहब, यहाँ क्या कर रही हो? मेरी वजह से कोई शांति से नहीं जी पा रहा। मेम साहब की इज्जत पर बात आ गई, परिवार की खुशियाँ चली गई हैं। ये सारी समस्याओं को ठीक करने के लिए मेरी मौत जरूरी है। जब गांव छोड़कर आई थी तो मैंने सोचा था कि जहाँ रहूंगी ऐसे रहूंगी कि सभी लोग मेरी तारीफ करेंगे। कहीं किसी कारण से मेरी बदनामी हुई तो मैं अपनी माँ की समाधि में मिल जाऊंगी। अपनी माँ को जुबान दी थी, जो हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं। मेरी कितनी बड़ी बदनामी हो गई है। अब मैं क्यों जीऊं? मुझ जैसी लड़कियों को जीने का कोई हक नहीं है। मैं मर ही जाती हूँ। पार्वती, तुम क्यों मरना चाहती हो? तुमने क्या गलती की है? सारी गलती मेरे भाई अरुण की है। उसको ये भी नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। भले ही तुम उसके दिल में नहीं हो, लेकिन फिर भी वो सबके सामने कहता है कि वो तुमसे प्यार करता है। इसलिए पार्वती वो अब तुमसे शादी करना चाहता है। छोटे साहब के बारे में मैं भी जानती हूँ साहब। मैं ये भी जानती हूँ कि उनके मन में मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है, पर लोग यही मानकर मुझे गलत समझ रहे हैं। इस हादसे के बाद तुम दुखी होकर हर पल किस तरह से तड़प रही हो, ये मैं देख सकता हूँ पार्वती। तुम्हारे दिल पर जो बोझ है उसे उतार दो। आप क्या कहना चाहते हैं साहब? किस बोझ को उतारने की बात कर रहे हैं? सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, ये बात मेरी आंखों में देखकर कहो। जब वो सगाई टूट गई थी तब मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था? बताओ पार्वती। वो क्या है कि वो ऐसा कुछ नहीं बोली साहब। उस बारे में मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। मैं अब तक यही सोच रहा था। इसके बाद भी अगर मैंने तुमसे नहीं पूछा और तुमने नहीं बताया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है, ऐसा मेरे मन को लग रहा है। मेहरबानी करके बताओ पार्वती, उस दिन माँ ने तुमसे क्या कहा था? मेम साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। बोलो पार्वती। कुछ भी नहीं कहा साहब। अब मैं आती हूँ। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य लग रहा है। मुझे जानना है वो क्या है। तुम भले ही मुझे बताने से इनकार कर रही हो, लेकिन जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी मैं यहीं पर रहूंगा, कहीं नहीं जाने वाला, भले ही कितने भी दिन गुजर जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब। मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। मुझसे कुछ भी मत पूछिए। ठीक है, तुम किसी को मत बताओ, लेकिन इस देवी के सामने भी नहीं बताओगी क्या? वाह रे वाह,
इतना सच्चा होने की वजह से आदि इतनी सारी कंपनीज को हैंडल कर रहा है। बोलो पार्वती, मेरी माँ ने तुमसे क्या कहा था वो बात इस देवी के सामने बोलो। मेरे सामने नहीं बोलोगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस देवी के सामने बोलोगी तो तुम्हारे मन का जो दर्द है वो हल्का हो जाएगा। ज्यादा सोचो मत पार्वती, भगवान को साक्षी मानकर उस दिन क्या हुआ था बोलो। बताती हूँ साहब, मेरा मन जिस नर्क को सह रहा है वो देवी को बताती हूँ। हे देवी माँ, राजेश्वरी मेम साहब ने मुझसे कसम ली है। जो सगाई तुम्हारी वजह से टूटी है वो 7 दिनों के अंदर फिर से होनी चाहिए। इन 7 दिनों के अंदर अरुण और ऐश्वर्या खुद आकर अपनी मर्जी से खुशी खुशी इस सगाई के लिए तैयार हो जाने चाहिए। और ये सब करवाना होगा तुम्हें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस राजेश्वरी के खानदान में से एक अर्थी तो जरूर उठेगी। आप ही बोलिए देवी माँ, छोटे साहब जो 22 साल से नहीं बदले वो 7 दिनों में बदल जाएंगे क्या? सगाई में ऐश्वर्या मेम साहब की जो बेइज्जती हुई वो कैसे उस अपमान को बुलाकर दोबारा तैयार होगी? और ये दोनों काम मैं कैसे पूरे कर पाऊंगी माँ? जो इज्जत चली गई है वो लौट कर नहीं आएगी। मन की कड़वाहट इतनी आसानी से नहीं मिटने वाली है। ऐसे में जो करीब है वो सिर्फ मेरी मौत ही है। इसीलिए अब मैं आपसे अपनी मौत की गुहार लगाती हूँ। बेहतर है मुझे मार डालो देवी माँ, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ माँ, मार डालिए इसे। देख क्या रही हो? तुम मर जाओगी तो क्या सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? बोलो पार्वती, तुम्हारे मन के अंदर इतनी तकलीफें हैं, इसी तरह से तुम अब तक संभाल रही थी। तुमने अपनी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी जुबान दे दी है। इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें एक और हाथ की जरूरत है। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अरुण और ऐश्वर्या को हम दोनों मिलकर मनाएंगे। क्या कहा आपने बड़े साहब? आप कह रहे हैं आप मेरे साथ हैं? मेरी इस अग्नि परीक्षा में आप मेरे साथ ही रहेंगे साहब? तुमने सही सुना पार्वती, इस परीक्षा में तुम्हें जीतना है। मेरी माँ ने तुम्हें अपनी आंखों के सामने आने से मना किया था। तुम्हें उनके मन को जीतना होगा। तुम्हारी इस कोशिश में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अपना हाथ दो। अरुण और ऐश्वर्या को हम दोनों मिलाकर रहेंगे। देवी माँ, बड़े साहब मेरा साथ देने का वादा कर रहे हैं। मैं अपना दायित्व पूरा करूंगी। राजेश्वरी मेम साहब का दिल जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। चलो चलते हैं। 1 मिनट साहब।
तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी जो सीक्रेट लीक हुई है उसमें 2 बातें क्लियर है। पहली, राजेश्वरी आंटी मुझे पसंद करती है, और दूसरी, वो मुझे किसी भी हाल में अपने घर की बहू बनाना चाहती है। 7 दिनों के अंदर वो लोग अरुण के मन को बदल पाएंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं बदलूंगी। मैं अपनी जिद पर अड़ी रहूंगी। आदि कड़ऊ राज राजेश्वरी परिवार को बर्बाद करने का मौका मैं नहीं छोड़ूंगी, तबाह कर दूंगी। पार्वती से शादी करके उसके साथ न्याय करना चाहता हूँ माँ। राजेश्वरी, अभी तुम्हारा गुस्सा कम नहीं होगा, तुम्हारे दिल को शांति नहीं मिलेगी, ये मुझे पता है। तुम्हारा अरुण के बारे में ऐसे सोचते रहना जलते हुए दिए में तेल डालने के जैसा है। भूल जाओ। क्या भूल जाऊं मैं? किसे भूल जाऊं? जो हुआ उसे भूल जाओ, एक दिन वो बदल जाएगा। इस उम्मीद में 4 दिन तो चैन से रह सकती हो ना? मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम, पहली बार इतनी कंफ्यूज हुई हूँ। आदि और अरुण दोनों एक ही कोख से जन्मे हैं, पर अरुण आदि से इतना अलग कैसे हो सकता है जी? इन 22 सालों में अरुण को अच्छे संस्कार देने में शायद मुझसे गलती हो गई है, या फिर मेरी ममता में ही कोई कमी रहेगी, ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। इन्हीं हाथों से मैंने उसे अपने गले से लगाया, इन्हीं हाथों से मैंने उसे खाना खिलाया, इन्हीं हाथों से मैंने उसके सर को सहलाया, और आज मैंने इन्हीं हाथों से रिवॉल्वर उठाकर उसके सर पर तान दी। उसके सर पर वो रिवॉल्वर तानते वक्त मैं एक माँ हूँ ये भूलकर एक कातिल बन गई। वो क्या मुझे माँ के रूप में नहीं बल्कि एक कातिल के रूप में देखना चाहता है? राजेश्वरी, प्लीज रिलैक्स। इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। अरुण के इस बर्ताव से आदि की जिंदगी भी इफेक्टेड होगी, ये डर तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है। सच में तुम्हारा आत्मविश्वास आज तुम्हें इस पोजीशन पे लेकर आया है। तुम्हारी आंखों में जो आत्मविश्वास है, जिस वजह से लाखों करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, अरे सिर्फ तुम्हारी वजह से हजारों लाखों लोग खुशी से जी रहे हैं। प्लीज डोंट वरी राजेश्वरी। अरुण के मामले में मेरा विश्वास एक सवाल बनकर रह गया है। मेरा दिया समय पूरा होने के बाद इस घर में शुभ कार्य होगा या कोई बुरी खबर मिलेगी, ये वक्त ही तय करेगा। राजेश्वरी, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अरुण, क्या हो गया है तुम्हें? तुम एक ड्राइवर की बेटी से शादी करना चाहते हो? हाँ? मैं बात कर रही हूँ तो ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों का दिमाग खराब है। मेरी आंखों के सामने एक मासूम लड़की के साथ अन्याय हुआ, अनजाने में उस अन्याय का जिम्मेदार मैं बन गया। अब उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ तो आप सब लोग मिलकर मुझे रोकना चाह रहे हैं। देखो अरुण, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा पार्वती के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसे। अगर तुम्हारी माँ ने ठान लिया तो वो उस पार्वती को बहुत ही शानदार जिंदगी दे सकती है, पता है? उसकी शादी किसी बड़े घर में करवा सकती है जिससे वो बहुत खुश रहेगी। इस बात को तुम समझो जरा। प्लीज छोटी माँ, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। मैं तुम्हें समझती हूँ, इसीलिए तुमने मुझसे आकर कहा था तुम ऐश्वर्या से सगाई नहीं करोगे, और मैंने तुम्हारे साथ मिलकर प्लान बनाया। तुम ही बताओ ये सब मैंने किसके लिए किया था? जरा सोच कर देखो।
अगर तुम्हारी माँ या आदित्य को ये बात पता चल गई कि तुम्हारे इस कांड में मैंने तुम्हारा साथ दिया है तो मैं भी मारी जाऊंगी। पर मैंने परवाह की क्या? और अभी तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश करूं? अरे छोटी माँ, ये मुझे समझ में आ रहा है। ऐश्वर्या के मामले में आपने मुझे समझा, लेकिन पार्वती के मामले में आप नहीं समझ रही हैं। समझना क्या है? हाँ, नित्या को मोहरा बनाकर प्लान किया था तो पार्वती की फोटो कैसे आ गई? और तुमने अचानक से पार्वती और तुमने एक दूसरे के लिए जन्म लिया है और तुम दोनों एक दूसरे से शादी करोगे, ऐसा क्यों कहने लगे? उससे प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो, क्या था ये सब? वो उस सगाई को रुकने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने कह दिया। तुमने तो आसानी से ये बात बोल दी अरुण, लेकिन इसमें मेरा भी हाथ है। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारी माँ मुझे छोड़ देगी क्या? जान से मार डालेगी मुझे। राज राजेश्वरी बहुत ही गुस्सैल और जिद्दी किस्म की है, तुम लोगों को बस इतना ही पता है, लेकिन मैंने उनका भयंकर रूप भी देखा है। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। भले ही जैसे तैसे करके तुम्हारी सगाई टूट गई, ऐश्वर्या तुम्हारी जिंदगी से चली गई, इस बात से खुश होने की बजाय ये नया ड्रामा कर रहे हो कि तुम उस पार्वती से प्यार करते हो, शादी करना चाहते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अरुण, वो एक मामूली ड्राइवर की बेटी है। तो क्या हुआ? अगर ड्राइवर की बेटी है तो क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसके पास दिल नहीं है? उसके बारे में ऐसा मत कहिए छोटी माँ। पार्वती की जगह अगर आप होती ना, तब समझ में आता कि उसे कैसा लग रहा है। बेचारी पार्वती, उसके बारे में कैसी बातें कर रहे हैं पता है आपको? राज राजेश्वरी का छोटा बेटा उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है, और वो दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं। समझ रही हैं? ऐसी बातें सुनने के बाद तो मुझसे ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है छोटी माँ। जरा सोच कर देखिए, ये बातें मुझे इतनी तकलीफ दे रही हैं, तो पार्वती को कैसा महसूस हो रहा होगा? मेरी गलती की वजह से लोग पार्वती को भला बुरा कह रहे हैं, मुझे बुरा लग रहा है छोटी माँ। हाँ, तो उस गलती को सुधारने के लिए उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर बीवी बनाओगे उसे? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अरुण, क्या बकवास कर रहे हो? अपना दिमाग कहीं बेच आए हो क्या? उस पार्वती की इतनी चिंता क्यों हो रही है? कहीं उससे सच में तो प्यार नहीं हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? तुम उससे प्यार नहीं करते हो, और वो हमारी रिश्तेदार भी नहीं है, और तो और फ्रेंड भी नहीं है, और सबसे जरूरी बात कि वो हमारे हैसियत की नहीं है। इससे भी बड़ी बात ये है, जिस थाली में हम खाते हैं उस झूठी थाली को उठाने वाली नौकरानी है। छोटी माँ, हम जो खाना यहाँ पर खाते हैं ना, उसे वही बनाती है। और आपको पता है ना, खाना बनाते समय उसमें नमक, मिर्च, मसाले कहीं ज्यादा तो नहीं है, ये चेक करते हैं। इस हिसाब से तो हम उसका झूठा खा रहे हैं ना। तुम जो बात कर रहे हो उसमें लॉजिक है, हाँ, पर उसका नाम लेते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। इतना कुछ होने के बाद भी उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। अभी तक वो यहीं पर पड़ी हुई है, कोई और होता तो भाग जाता। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, इसीलिए यहीं पर पड़ी हुई है। क्यों? वो क्यों जाएगी? जब उसकी कोई गलती ही नहीं है तो वो क्यों जाएगी और क्यों अपनी जान देगी? अगर जाना ही है ना तो मुझे जाना चाहिए। गलती मैंने की है, मुझे जान देनी चाहिए। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ, लगता है तुमने उससे शादी करने का फैसला कर ही लिया है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस तरह से पार्वती को न्याय मिलेगा। तब मैंने कहा था कि ऐश्वर्या से शादी नहीं करूंगा, लेकिन अब कह रहा हूँ कि मैं पार्वती से शादी करूंगा। बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात है? देखो अरुण, अगर तुम ऐसे ही अपने जिद पर अड़े रहे ना, तो तुम्हारी माँ तुम्हारे इस फैसले में आशीर्वाद देने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हारी चिता को आग लगा देगी। मुझे अब अपनी जान की भी परवाह नहीं है। पार्वती को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए और मैं उसे दिलाऊंगा। ये तो पूरी तरह से पागल हो गया है। उस नौकरानी से शादी करने के लिए जान देने की बात कर रहा है। ये लगता है उसने इस पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन जिसने मेरे प्लान को बर्बाद किया है वो ये पागल अरुण नहीं है, बल्कि वो चालाक पार्वती है। अब तो मैं जब तक उसे इस घर से नहीं भगाऊंगी, चैन की सांस नहीं लूंगी। अब देख तू। आयशु, किस गहरी सोच में डूबी हो तुम? कुछ नहीं, राज राजेश्वरी आंटी के बारे में सोच रही हूँ। अरे, मुझे उस राज राजेश्वरी को समझने के लिए पूरे 3 साल लग गए। उसके बाद उससे फ्रेंडशिप करने के लिए 2 साल लग गए। कुल मिलाकर 5 साल चले गए। ये सब किस लिए?
उस राज राजेश्वरी के घर में तुझे बहू बनाने के लिए, पर सारी मेहनत पर पानी फिर गया। नहीं मॉम, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। ये क्या कह रही हो? उस सगाई को हम लोग ठुकरा कर आए हैं, ऐसी बात कभी राजेश्वरी आंटी ने कभी की ही नहीं है। अब भी आंटी के दिल में मेरे लिए जगह है मॉम। अभी भी उनकी इच्छा है कि मैं उनके बेटे से शादी करके उनके घर की बहू बनूं। तू तो ऐसे कह रही है जैसे तूने राज राजेश्वरी के दिल को स्कैन करके देखा। ये सब तू किस बलबूते पर कह रही है आयशु? मैं पहले ही बता चुकी हूँ ना मॉम, राजेश्वरी आंटी ने पार्वती को 7 दिन की डेडलाइन दी है। 7 दिन के अंदर अरुण का मन बदलना चाहिए, हम दोनों को कन्विंस करके हमारी सगाई हो जानी चाहिए। उसकी वजह से सगाई टूटी है तो जिम्मेदारी भी उसी पर है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आंटी के दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। तू सही कह रही है आयशु, पर ये 7 दिन तो पलक झपकते ही निकल जाएंगे। 3 दिन तो निकल चुके हैं, बस 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों में हो सकता है अरुण का मन बदल जाए, पर राजेश्वरी ये कैसे सोच रही है कि हम हमारी बेइज्जती को भूल जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट मॉम। आप अपने थिंकिंग को अगर पॉजिटिव एंगल से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि राजेश्वरी आंटी अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए मुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, और इसीलिए जिस पार्वती की वजह से हम दोनों की सगाई टूटी है, उसी को मुझे कन्विंस करने का काम सौंपा है। अब मुझे समझ में आ रहा है आयशु। उस राज राजेश्वरी के घर में तेरा बहू बनने का मेरा सपना अधूरा ही रह जाएगा, ये सोचकर दुखी हो रही थी, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि इस बात को संभाला जा सकता है। हम उस पार्वती को जरिया बनाकर राजेश्वरी के घर में जाकर बात कर सकते हैं। इस बार हम दोनों उनके सामने हर बात को साफ साफ रख देंगे। जाएंगे मॉम, लेकिन समझौते के लिए या शांति के लिए नहीं, बल्कि समस्या खड़ी करने के लिए। मैं कौन हूँ, हम कौन है, हमारे परिवार की वैल्यू क्या है, ये उन्हें समझना चाहिए, और यही बताने के लिए हम वहाँ पर जाएंगे। इतनी जल्दबाजी क्यों आयशु? राज राजेश्वरी के घर पर जाकर परेशानी क्यों खड़ी करना चाहती हो? हमारी जो बेइज्जती हुई है उसका जवाब देना होगा। इस ऐश्वर्या की इज्जत क्या है, ये मैं उन्हें समझाऊंगी। तूने अभी बताया कि तू अभी भी राज राजेश्वरी के दिल में है, लेकिन तेरे इस फैसले से अगर तू राज राजेश्वरी के दिल से निकल गई तो तू क्या करेगी? आपने राजेश्वरी आंटी के बारे में जो स्टडी की उससे सीखने मिलता है कि अगर उन्होंने किसी चीज को पूरी तरह हासिल करने की ठान ली है तो वो अपने कदम पीछे नहीं हटाती। जिस तरह सभी लोग उस घर में आंटी को रानी की तरह देखते हैं, उसी तरह मैं भी उनकी नजरों में रानी ही हूँ। अपना पावर उन्हें नहीं दिखाना। चलो मॉम, चलते हैं। आप सभी को मैंने यहाँ पर क्यों बुलाया है जानते हो? सुंदरम, मालकिन, राज राजेश्वरी के खानदान की बेइज्जती होने की वजह से जैसे मैं दुखी हो रही हूँ, वैसे ही बेटी की जिंदगी में कलंक लग गया है, और उसके भविष्य का क्या होगा ये सोचकर तुम कितने दुखी हो रहे होंगे मैं समझ सकती हूँ। और इसीलिए तुम्हारे दिल पर मलहम लग जाए और साथ साथ तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाए, मैंने एक फैसला लिया है। उम्मीद है कि मेरे लिए गए फैसले से किसी को आपत्ति नहीं होगी। एक लड़के की गलती की वजह से किसी लड़की का सर नहीं झुकना चाहिए, उसकी जिंदगी पर सवाल नहीं उठने चाहिए। उसी कारण से मैं इस फैसले पर आई हूँ। मेरा फैसला है कि पार्वती की शादी मैं खुद करवाऊंगी। मालकिन, क्या सच में मेरी बेटी की शादी आप करवाएंगी? पार्वती,
सुना तुमने, मालकिन खुद तुम्हारी शादी करवाएंगी। ए गणेश, मालकिन को धन्यवाद कहो।